हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 करवा रहा हूँ। उसके अंदर अब तक मैं आपको 6 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज मैं आपको 7th क्वेश्चन करवाऊंगा। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। तो हमने रीड करा तो इसमें लिखा है इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। तो हमें सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है और वो रेशियो क्या है बेटा? कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। और बेटा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? अगर हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से देखें तो वो होता है बेटा बी अपॉन में पी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब मैंने इन दोनों को कंपेयर करा तो मेरे को पता चला मेरा बी है 7, मेरा पी है 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं बेटा इसको हम? क्योंकि हमें हाइपोटेनियस निकालनी है इसलिए। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। पी कितना है 8, बिल्कुल सही। बी कितना है 7, बिल्कुल सही। 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 113। ये एच स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से एच निकाल लेते, क्या आएगा √113। उम्मीद है मैंने ये कैसे निकाला आपको समझ आया होगा। तो अब हम एक एक करके ये दोनों पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो हमने पार्ट नंबर 1 में देखा, ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो एक तो तरीका ये है, यहाँ पर आप साइन थीटा की वैल्यू रख दें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे ऊपर वाले को, तो ये लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि किसके बराबर होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 की स्क्वायर माइनस साइन थीटा की स्क्वायर। ऐसे नीचे भी लिख सकता हूँ 1 की स्क्वायर माइनस कोस थीटा की स्क्वायर। यहाँ पर मैं आप बच्चों को एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है साइन थीटा की स्क्वायर, जब मैं इसको खोलूंगा तो बेटा ऐसे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा। ये एकदम ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइन थीटा की स्क्वायर, जो कि गलत है। ये बिल्कुल गलत है बेटा। आप एंगल की स्क्वायर नहीं कर सकते, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्क्वायर करनी है। एक और बात, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की भी स्क्वायर कर देंगे और एंगल की भी स्क्वायर कर देंगे। ये भी गलत है। हमें इसका जो सही है वो ये है साइन स्क्वायर थीटा। ये भी गलत है और ये भी गलत है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो हमने देखा अब हमें साइन थीटा की भी जरूरत है और कोस थीटा की भी जरूरत है। बेटा अब हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन एच के। ठीक है, फिर हमने देखा हमारा P क्या है, हमने बड़ी ध्यान से देखा हमारा P है 8। फिर हमने देखा हमारा H क्या है, हमने देखा हमारा H है √113। ऐसे ही हम कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? B अपॉन में H। तो अब हम देखेंगे हमारा B क्या है, हमने देखा हमारा B है 7। फिर हम देखेंगे हमारा H क्या है, हमने देखा हमारा H है 113। तो यहाँ पर हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। जैसे 1 की स्क्वायर क्या होती है बेटा? 1 माइनस साइन थीटा क्या है बेटा? 8 अपॉन में √113 इस पूरे की स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 ही होता है। कोस थीटा क्या है? 7 अपॉन में √113 इसकी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। जब मैं इसको खोलूंगा तो ये आएगा 1 माइनस 8 8 जा 64 और √113 की स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 113 बताऊं बेटा? देखो देखो 113 जब मैं इसकी स्क्वायर करूंगा तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा ऐसे। ये आ गया 1 माइनस 7 7 जा 49, 49 ओन में 113। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो अपोन में 1 लगा दो, यहाँ भी अपोन में 1 लगा दो। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। अब यहाँ पर एलसीएम लो। जब मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया ऊपर वाले में तो आया 113। 1 के टेबल में 113 कब आता है बेटा? 113 पे मल्टीप्लाई कर दो। माइनस 113 के टेबल में कब आता है? 1 पे 1 को 64 से करूँगा तो क्या आएगा
64। अब यहाँ पर बड़े वाला अपोन का साइन लगाओ, ऐसे ही नीचे भी 113 एलसीएम आएगा। 1 के टेबल में 113 कब आता है, 113 पे, माइनस 113 के टेबल में 113 कब आता है, 1 पे। इसको करो इससे। अब इसको कर दो बेटा रेसिप्रोकल। क्या कर दो बेटा इसको, रेसिप्रोकल। उससे पहले आप ये देखो 113 में से 64 जाएगा तो क्या आएगा, 49 अपोन में 113 अपोन में 113 में से 49 जाएगा तो क्या आएगा, 64 अपोन में 113। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो बेटा, 49 अपोन में 113 मल्टीप्लाई 113 अपोन में 64। तो यहाँ पर हमने देखा 113 से 113 कट गया, तो ये क्या आया 49 अपोन में 64। तो जब हमने इसका पार्ट 1 सोल्व करा तो हमारा आया 49 अपोन में 64। ये पार्ट मैंने कैसे सोल्व किया, मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ आई होगी। अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसके अंदर हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, कोट थीटा। अब पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले से कोट थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपोन में पी। तो हमने देखा हमारा बी क्या है, हमने देखा हमारा बी है 7, फिर हमने देखा हमारा पी क्या है, हमने देखा 8। अब हमें उसके अंदर कुछ भी नहीं करना, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। कोट स्क्वायर थीटा मतलब 7 अपोन में 8 की स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। यही हमारा आंसर है। मैंने ये दोनों क्वेश्चन कैसे किए, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का।